हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो ये पकौड़ियाँ जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। सुबह ही वो उठे और उनका मन हुआ खाने का, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं पकौड़ियाँ बनाता हूँ। और हम भी उठ चुके थे, मैं दूसरे काम में लगी थी, तो कहने लगे कि चल आज पकौड़ियाँ बना ही रहे हैं तो तू ना कड़ी चावल बना लियो बाद में हाथों हाथ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो नाश्ता करके चले गए थे और मैंने आज जो लंच है वो जल्दी बना दिया है, क्योंकि बाद में मुझे काम करना, ढेर सारा काम करना है। तो कड़ी चावल मैंने बना दिए थे और ये मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन ये जो मिर्च देख रहे हैं आप, तो कड़ी चावल के साथ ये मिर्च तो होती है, पर खाई ना जाए, लेकिन कहते हैं ना वो डेकोरेशन की अच्छी लगती है कड़ी चावल के साथ सूखी मिर्च। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही थी, ये नहीं कि मैंने खाया नहीं है, क्योंकि ये सच में तीखी बहुत है। पर इस तरह की जो फ्राई मिर्च होती है ना, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब प्यारी सी होती है उसकी खुशबू। तो बस मेरा लंच हो गया, आ जाइए आप भी खा लीजिए कड़ी चावल। और सच में कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और बस अब मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग करनी है और मेकओवर करना है मैंने किचन का। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ऊपर के ये जो डब्बे वब्बे हैं ये सारे अस्त व्यस्त हो रखे हैं। क्या होता है ना कि अगर किचन में एक जने का हाथ लगे तो चीज़ें अपनी जगह में रहती है, लेकिन हमारे घर में एक जने का हाथ नहीं, हमारे घर में 5 जनों का हाथ लगता है। मैं भी किचन में आती हूँ तो अपना जो होता है बनाना खाना वो मैं करती हूँ। हस्बैंड भी आते हैं तो उनका मन होता है वो कुछ बना लेते हैं, बच्चे अपने उसे कर लेते हैं। तो वो होता है जहाँ से सामान उठाते हैं इधर उधर रख देते हैं, जगह में नहीं रख पाते हैं। तो बस आज मैं ये चेंज करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैंने ये बाल्टी और ये डब्बे धो के रखे हैं मैंने और गुड्डो ने। तो गुड्डो ये डिब्बा जो है तो गुड्डो ने साफ़ किया, बाल्टी तो मैंने की है। तो बाल्टी ना ये हमारे पास पहले से ना पेंट की बाल्टी रखी थी, एक बार मैं लाई भी थी नीचे, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, पर साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने धो धा के अच्छे से साफ़ कर लिए और उसमें मैं चावल चुवल रखूँगी। और यहाँ पे मैं किचन की स्लैब साफ़ कर रही हूँ। तो इधर का जो स्लैब है वो मैंने साफ़ कर दिया है। और ये वॉल पे पूरा दीवार पे मैंने साबुन से लेके और वो स्क्रबर होता है वो साबुन से पूरा रगड़ दिया था, साफ़ कर दिया था। फिर मैं एक गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और हाथों हाथ ये हमारा आरओ है तो आरओ पे भी मैं कपड़ा फेर दे रही हूँ। होता है ना जब हम क्लीन करते हैं तो साफ़ करते करते सोचते हैं चल इस पर भी कपड़ा फेर दें, इस पर धूल हो रही है चलो इस पर भी करते चले जाएं। तो करते करते आरओ से लेके उसके आरओ के तार पे, फिर मैं बोर्ड था, बोर्ड पे भी मैंने कहा चलो जब कर ही रही हूँ तो इस पर भी हाथ फेर देती हूँ। तो स्लैब साफ़ करने से पहले मैंने सबसे पहले अपना गैस जो चूल्हा था उसे पूरा साफ़ कर लिया था, अच्छे से धो लिया था उसे। फिर मैंने ये दीवारें साफ़ करी हैं और पूरा जाला वाला साफ़ करा है अच्छे से। फिर स्लैब साफ़ करी है, उस पर मैं ये बिछाने जा रही हूँ। और पता ही इसे लाने में मेरे से गलती हो गई, मुझे ना ये जो था ना स्लैब का, ये मोटे में लाना था किचन का, जो मैं लाने के लिए गई थी मैं। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे अपना काउंटर टॉप के लिए चाहिए किचन का। तो उन्होंने मुझे मोटे में दिखाया था जो नीचे फर्श में बिछाते हैं, लेकिन मैंने कहा ये तो बहुत मोटा है, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं, मुझे इसमें दो। लेकिन ना जब मैंने घर आके देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत पतला है, इसकी चौड़ाई भी कम है। मैंने कहा ले वही सही था जो वो दिखा रहे थे। तो अब तो ये मैं लेकर ही आ गई थी और ये मुझे 30 रुपये मीटर पड़ा था। तो ये मैं 2-2.5 मीटर लाई हूँ और बाकी उन पे बच रहा था आधा मीटर, तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया कि बचा हुआ रहेगा तो फिर हमारा किस काम का है, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। तो अब इसकी चौड़ाई भी कम थी और मतलब पतला बहुत था। और देख सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे ये इसका बराबर करके, क्योंकि मेरी स्लेब जो है वो एल शेप में है, तो ये जो पूरा है जहाँ से एल शुरू होता है तो वहाँ तक ही मैंने इसकी लंबाई नाप ली है। उसके बाद मैं इसे काट लूँगी। और फिर मैंने सोचा इसकी चौड़ाई कम है तो मैं क्या करूँ, इधर तो ढका रह जाएगा और उधर खाली रह जाएगा तो अच्छा सा नहीं लगता है।
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका जुगाड़बाजी करेंगे और इसके टल्ले वल्ले चिपकाएंगे, टुकड़े उकड़े चिपकाएंगे इसमें। तो मैंने कहा चलो अभी तो मैं ऐसे ही टेम्परेरी काम चला लूँगी, और फिर दिवाली का टाइम आएगा तो अभी है 2-3 महीने हैं दिवाली को, तब मैं वो जो मोटा वाला आता है वो लाऊंगी और वो मैं स्लेब पे और नीचे फर्श में लगा लूँगी, तो किचन अच्छा सा हो जाएगा। तो तब तक दिवाली तक मैं ऐसा ही इसमें मैंने कहा चलो ऐसे ही काम चला लेते हैं। और यहाँ पे जहाँ से मेरा एल का दूसरा एल स्लेब है ना, एल साइज़ में बताया मैंने आपको, तो जहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हुआ तो मैंने वहाँ से लेके सिंक से लेके और वहाँ तक मैंने उसे नाप लिया है। मैंने कहा नाप के से अलग कर लेती हूँ, तब मैं उसमें जो ये थोड़ा सा रह रहा है लंबाई में, जो चौड़ाई का रह रहा है वो मैं चिपकाऊंगी, कहीं ऐसा ना मैं उधर से काट दूँ और इधर का कम पड़ जाए। और आप देख रहे होंगे सिंक में, क्योंकि सिंक में भी बर्तन भरे हैं ढेर सारे मैंने कहा चलो एक लाइन से जब सफाई हो रही है तो बर्तन साफ़ कर लेते। डिब्बे उब्बे तो मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिए थे, जो डिब्बे थे बाल्टी थी सब कुछ मैंने पहले धो के रख लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, हाफ सफाई करने निकलते हैं और ना कुछ समझ में नहीं आता है कि फैल जाता है, फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो ये मैं चौड़ाई दिखा रही थी आपको कि मैंने नापा तो इतना था, और इससे मैं थोड़ा फालतू ही इसमें नाप के और पूरी लंबाई लेके और काट लूँगी, उसके बाद में से लगा दूँगी। तो काम पूरा फैल चुका था। फैलने के बाद ना मैं थोड़ा सा ना चकरा सी जाती हूँ कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो पहले ना सबसे पहले मैंने अपना काम शुरू करने से पहले मैंने जो डिब्बे उब्बे थे वो सब मैंने धो धा के अच्छे से एक किनारे रख लिए। मैंने कहा चलो जब स्लेब तैयार हो जाएगी, और ऊपर का भी जो स्लेब था तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके गीले कपड़े से पूरा साफ़ करके वो भी रख दिया था, पहले झाड़ झूड़ के सारे जाले वाले हटा दिए थे मैंने, डिब्बे धो के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि स्लेब हो जाएगा उसके बाद मैं बर्तन धो दूँगी, कि बर्तन का ही रह जाएगा। गैस भी मैंने सबसे पहले गैस भी साफ़ करके रख ली थी, धो धा के रख ली थी मतलब गैस को भी। तो ये जो टुकड़ा मैंने काटा है ये इसमें इतना हो गया है और मैंने लगा दिया है इसमें। और मैं दिखा रही थी आपको कि उसके बाद लगने के बाद ना स्लेब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी स्लेब लग रही थी। और यहाँ पे भी मैंने ये जो टुकड़ा इधर का था तो ये भी मैंने लगा दिया है। तो एक मंथ तो हुआ मैंने कि मतलब ये जहाँ से इसका मोड़ शुरू होता है, एल शुरू होता है, वहाँ तक ही लगा लूँ, क्योंकि उधर फिर बर्तन धोने का रहता, पानी आएगा। फिर मैंने कहा नहीं, उसका भी हम जुगाड़ कर लूँगी। मैं पूरे में ही लगाती हूँ, आधे में लगाऊंगी आधे में ऐसे रह जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ से मैं ऐसे काट रही थी, मैंने कहा फिर ये उठा उठा रहेगा ऊपर को तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर इससे ना ये है तो पन्नी टाइप का ही है, फिर फटने का डर रहेगा। एक जगह से फट गया तो फटता ही चला जाएगा फिर ये। तो मैंने कैंची से काट के और इसे फिक्स कर दिया है। और अब मैं इधर का जो है उसका लंबाई का, तो मैं इस टाइम ना पंखा सही कर रही थी, और मतलब किचन में पंखा चला रखा है, फ़ैन ऑन कर रखा था मैंने, फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर मैंने कहा चलो फ़ैन की हवा एक ही तरफ जा रही थी तो मैं उसे वैसे कर रही थी घुमाने के लिए, जो घूमता रहता है ना इधर उधर पूरे उसमें घूमता रहता है, तो घूमने टाइप का मैंने किया। तो यहाँ से मैं एक हिस्सा काट रही थी क्योंकि जहाँ से गैस का पाइप आप देख रहे हो वहाँ पे रह गया है एक टुकड़ा, और गैस का पाइप जो है मेरा अंदर से ही स्लेब में जगह बन रखी है जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो क्यों बाहर से नहीं है पाइप का, अंदर से ही कर रखा स्लेब के अंदर से ही, तो मैं ये टुकड़ा काटूंगी। तो एक जो इसका पीस होगा ये यहाँ लगा दूंगी, और दूसरा जो उसका टुकड़ा है वो वहाँ लग जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ दूसरी साइड भी कम पड़ रहा था। तो यहाँ पे अब ये पाइप का जो होता है गोल टाइप का, तो उसके लिए फिक्स करने के लिए मैं इसमें बीच से गोलाई काट लूँगी, एक गला टाइप का, और इस तरह का मैंने काट लिया है। तो इस तरह से मैं इसे फिक्स कर दूँगी, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, पूरा रहेगा फिक्स। अगर वैसे रख देती तो थोड़ा सा उसका गोलाई का छूट जाता, तो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इस तरह से कर दिया है। और बाद में उधर का जो सामने का देख रहे हो आप वो खाली पड़ा है, तो मैंने ये जो टुकड़ा पड़ा था इसमें ही मैंने इसे बिछा दिया अंदर इसके। वैसे बड़ा था तो एक मन हुआ मैंने कि इसमें बीच में काट के रख लूँ, फिर मैंने कहा वो टुकड़ा पड़ा रहेगा बचा हुआ इधर उधर कुछ काम का नहीं आएगा, तो मैंने वो पूरा जो चढ़ाई का बड़ा था वो पूरा ही मैंने बिछा दिया है। और ये जो दूसरा एक बचा था तो मैंने वो यहाँ लगा दिया, यहाँ कम पड़ गया था। और ये जो मैंने इसमें बिछाया है स्लेब पे, ये जितने जितने टुकड़े लगे हैं
इन सबको मैं टेप लगा के फिक्स कर दूँगी ताकि ये इधर से उधर ना हो और इनके अंदर पानी ना जाए। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी काम चलाऊ काम कर दिया है कि चलो अभी कुछ तो हो ही जाएगा। क्योंकि क्या होता था, मैं जब वीडियो जो बनाती थी खाना वाना का कुछ भी, तो मुझे अपना स्लिप दिखाने में बहुत शर्म आती थी। कि मेरे जो स्लिप का था ना, तो वो अजीब सा कलर होता था, मतलब देखने में ऐसा लगता था कि गंदा है बहुत, पर वो गंदा नहीं रहता था, साफ़ रहता था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, तो मैं पूरा ना दिखा नहीं पाती थी। यहाँ पे ये रैक जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी उन्हें पता होगी, ये जो रैक था ये 3 था रैक। तो मैंने इसमें से एक पार्ट निकाल दिया है, इसे 2 बना दिया है, छोटा बना दिया है। और जो एक पार्ट मैंने निकाला है वो दूसरा है रैक, मेरे पास 3 का ही है, तो उसे मैंने 4 कर दिया, मतलब वो 4 रैक का हो गया और ये 2 रैक का हो गया है। तो इधर मैंने कहा चलो मसाले वसाले ही रखने, इतना ज़्यादा तो है नहीं मेरे पे। मतलब मसालों का जो यूज़ करने वाले थे वो मैंने मसालदानी में रख दिए हैं, और वैसे जो तड़के वड़के के हैं वो मैंने रख दिया। तो मैंने कहा चलो उसका एक पार्ट निकाल देते हैं और उसे दूसरे वाले को 4 बना देते हैं, उसमें मेरे बर्तन वगैरह कांच के कप गिलास आ जाएंगे। और इधर आप नीचे देख रहे हो तो मेरा जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, मतलब कोई रैक वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ 2 स्लैब हैं। और ये हुआ क्या, और यहाँ पे मैं इसमें ना नीचे ईंटें लगा रही हूँ। ईंटें लगा के मैंने एक फट्टा सा है लकड़ी का वो सेट कर रखा था, उसी पे मैं अपना आटा चावल का जो कुछ भी होता है उसी पे रखती हूँ। पहले मैं नीचे रखा करती थी तो क्या होता था, वो ना ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती थी, तो इसलिए मैंने ये मतलब थोड़ा सा ट्रिक ली है और आइडिया लगा के ऐसा किया है। उससे क्या होता है, ये धूल मिट्टी जो होती रहती है वो नीचे रह जाती है और इस पर नहीं हो पाता। क्योंकि हम झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो आटे चावल के डिब्बे में लगती है झाड़ू, तो अच्छा नहीं लगता अनाज में झाड़ू लगाना। और इस पे बस मैं ऊपर से बिछाने के लिए, एक तो ये आटे का कट्टे हैं, आटे लाते हैं ना हम लोग कट्टा इस तरह का, तो वो खाली रहते हैं, तो मैं इसे काट के बिछा लूँगी। और थोड़े मेरे पे वाइट पेपर थे तो वो भी बिछा लूँगी मैं। तो ये किचन जो था ना, ये मतलब किसी अनाड़ी को ले आए थे मिस्त्री को, तो उसने किचन का पूरा नाश कर दिया। मतलब जब हमारा ऊपर का बना था तो ये स्लैब पड़े किचन के, और फर्श का जो मतलब हुई, पता नहीं कौन सा मिस्त्री अनाड़ी लाया उसे पकड़ के, उसे कुछ पता नहीं था। जो मेरा ये काउंटर टॉप देख रहे हैं आप, जहाँ पे मैं खाना बनाती खड़े होके, ये स्लैब बहुत ऊंचा है। नीचे से अभी फर्श दोबारा भी डलवाया था, फिर भी वो ऊंचाई हुई नहीं उसकी। तो मुझे ना कभी कभी जैसे कुकर में कुछ बनाती हूँ तो मुझे नीचे पटरी पे चढ़ के तब बनाना पड़ता है, वरना मेरा हाथ दुख जाता है। तो स्लैब तो ऊंचा ही है। फिर दूसरी बात, जो ऊपर वाला स्लैब है वो तो और ऊंचा हो गया है, उस पर भी हाथ नहीं पहुँचता है। फिर नीचे फ़र्श का क्या हो गया है, फ़र्श का मतलब उसने ऐसा कर दिया, जहाँ पे मैंने ये फटे देख रहे हैं आप रखे हैं, तो यहाँ पे एक चौकी बनती है अंदर स्लैब के नीचे, पूरे एल साइज में चौकी बन जाती, तो उस पर ही मेरी बाल्टी वाल्टी सिलेंडर आ जाता। और जो नीचे है मकान हमारा, तो वहाँ पे किचन मेरा अच्छा है, स्लैब भी ठीक है वहाँ पे, और नीचे चौकी बनी हुई है जिसमें मैं आटा सिलेंडर रखा करती थी। और इसमें किचन की ढाल भी नहीं दे रखी उसने, किचन की ढाल जो है ना सारी वो कमरे में दे रखी है, रूम है, क्योंकि मेरा जो किचन है वो रूम के अंदर से निकल रहा है, बाहर से नहीं है। तो वो ने सारी डाल रूम में दे रखी है, अगर मैं किचन धोने की कोशिश करूँ तो वो रूम में पानी आ जाता है, तो इतनी परेशानी होती है। और रूम की जो ढाल है वो उसने चौखट पे नहीं दे रखी है, वो उसने किचन का यहीं पे कोना है वहाँ पे दे रखी है, अगर रूम धोऊँ तो वो एक कोने में जमा हो जाता है, तो बड़ी परेशानी होती है मुझे जब भी मैं किचन का इस तरह से करती हूँ ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्योंकि हम लोग पहले नीचे रहते थे, तो नीचे ये था किचन का मेरा सारा सेट था, ढाल वाल सब सेट थी, तो मैं किचन भी धो लेती थी, पानी किचन का सिंक के नीचे से निकल जाता था पाइप से। और रूम भी मैं धो लेती थी, तो रूम का जो सारा पानी था वो चौखट से निकल जाता था। अब इस रूम की जो है ना वो चौखट भी ऊंची हो रही है, फर्श नीचे है चौखट ऊंची है, तो कूड़ा भी अब वो जो होता है झाड़ू लगा के, वो कूड़ा भी मुझे अंदर से ही उठाना पड़ जाता है, आपने देखा भी होगा। ये कट्टे थे, एक कट्टा था, ये मैंने रख दिया है झाड़ झूड़ के। ये जैसे क्या होता है, जैसे कंट्रोल वगैरह में गेहूँ आते हैं ना, तो वो हमें इसमें ले आते हैं बड़े उसमें। और बस सारा सामान मैंने सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, जो सिंक भरा पड़ा था उन्हें मैं धो के रख रही हूँ। तो पहले जो था टोकरा मेरे पे ना वैसा था, मतलब जाली जाली वाला था, तो पानी तो नीचे रह जाता था। अब मैंने जब इसमें नीचे बिछा दिया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अगर वो मैं लगाऊंगी ना टोकरा दूसरा यूज़ करूँगी तो उसका पानी अंदर ना चला जाए पन्नी के अंदर। तो मैंने ये दूसरा वाला टोकरा ले लिया है जिसमें छेद नहीं है, तो बस इसमें ही धो के रखूँगी, और फिर पानी इसमें से निकल जाएगा तो बर्तन लगा दूँगी रैक में, और ये मुझे ईज़ी लगा। और वो जो दूसरा टोकरा है वो मैंने नीचे लगा लिया, उसमें मैं कढ़ाई पतीले अपने उसमें रख लूँगी।
वैसे एक बड़ा टोकरा भी है मेरा उसमें, तो वो मैं देखूँगी उसका काय में यूज़ आते हैं। तो बस मेरा मेकओवर हो चुका है किचन का। किसी को मेरी हालत की परवाह नहीं, कहीं भी मायके चले जाओ चिल्लाने लग जाता है कि मायके चली गई, कहाँ है अपनी भाभी, क्या चली जाऊं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड्डो अपनी फुल मस्ती में है और थक गई है पूरे दिन काम कर कर के मेरे साथ हेल्प करी इसने को। तो एक वीडियो देखती है तो उनकी थोड़ी सी वो नकल उतार रही है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, बचिए, कोई बात नहीं। और बस मेरा किचन का जो है वो मेकओवर हो चुका है और मैं अब थक गई बहुत। मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, जैसे कि पता ही होगा कुछ लोगों को, मुझे दिक्कत होती है, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी यह है कि पूरा दिन लग गया मेरा आज काम में। और आप बताइएगा कि आपको मेरे किचन का, मिडिल क्लास किचन का कैसा मेकओवर लगा। प्लीज़ एक लाइक करके बताइएगा। आपका एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, सपोर्ट मिलता है। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो गुड्डो तो यहाँ पे काफ़ी उसने एक्टिंग करी है, पर मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए, होता ही है, नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वो पूरा नहीं सुनाया मैंने आपको। और बच्चे बस फुल मस्ती में बैठे हैं और अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है, बारिश आ रही है बाहर, ये भी नहीं आया अभी काम से। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, किचन टूर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।